दिल्ली विधानसभा चुनाव होने से पहले आज आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 3 से 4 सीटें मिलेगी। आज वही सवाल हम दिल्ली के लोगों से पूछेंगे जो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाजपा को सिर्फ 3 से 4 सीटें मिलेगी। इसमें कितनी सच्चाई और क्या दावा इसमें लगता है दिल्ली की जनता को। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? पहले संध्या कुमारी जी, ये बताइए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाजपा को मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 सीटें मिलेगी 2025 में। केजरीवाल जी इस बार दिल्ली से बाहर हैं और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और सारी सीटें जीत रहे हैं हम लोग। वो उल्टा बोल रहे हैं क्योंकि वो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। इस बार भाजपा के कुछ भी बयान देने से पहले वो बौखलाहट में बोल रहे हैं क्योंकि सारा उन्होंने आज तक गलत ही किया है और झूठा वादा करते हैं, काम करते नहीं हैं, तो उनको बौखलाहट है, इसीलिए बौखलाहट में बोल रहे हैं। बाकी इस बार वो बाहर हैं दिल्ली से। केजरीवाल जी की कोई सरकार नहीं बन रही है, भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, सारी सीटें जीत रहे हैं हम लोग। लेकिन मैम, वो कह रहे हैं कि भाजपा बौखला गई है योजना देखकर, चाहे वो बुजुर्गों के लिए योजना हो संजीवनी, चाहे वो महिलाओं के सम्मान का। गलत बोल रहे हैं। कौन सी योजना अभी तक आज तक उन्होंने दिया है? पंजाब में देख लिए, यहाँ तो वो झूठ बोलते रहते हैं, केंद्र शासित है। मोदी जी, खांसी आ गई तो कहेंगे मोदी जी ने करा दिया, वायरस भी मोदी जी भेज देते हैं तो बीमार हो जाते हैं। पर अभी ये बताइए, पंजाब में 1000 रुपये की वादा किया था, दे रहे हैं वो? और यहाँ वो झूठा वादा करते हैं, कोई पूरा नहीं करते। अगर देना है बुजुर्गों को, तीर्थ धाम पे भेज रहे हैं। दिल्ली में पेंशन बंद कर रखा है उन्होंने बुजुर्गों की। कहाँ है वो पेंशन उनका? वो 2500 दें। ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको घर परिवार में भी दिक्कत है, 60 साल के हो गए हैं, उनके लिए वो 2500 भी मैटर करता है, पर वो देते नहीं है, बंद रखते हैं पूरा टाइम। जब से केजरीवाल के सरकार बनाए, अगर बीच में एक दिन के लिए ऑनलाइन खोलते हैं तो अपने 10-20 लोगों का ऑनलाइन भर देते हैं, बंद कर देते हैं। झूठ बोलते हैं, उनकी झूठा वादा है और इस बार दिल्ली की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। और केजरीवाल की कोई सरकार नहीं बन रही है, कहीं नहीं जीत रहे हैं वो लोग। भाजपा की सरकार बनेगी पूरे बहुमत से। भाजपा की क्यों, कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है? नहीं, कांग्रेस तो कहीं दिख नहीं रही है। कांग्रेस ही तो जिता रही है उनको, कि कांग्रेस की सारी वोट बैंक तो शिफ्ट हो जाता है उनके यहाँ, इसलिए कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। अगर कांग्रेस दिखती, अपना वोट भी कांग्रेस ले ले तो दिक्कत नहीं है। वो तो दोनों वोट बैंक उधर जाने की वजह से प्रॉब्लम है लोगों को। वो जितने मतलब सारी झूठे वादे कांग्रेस सोच रही थी कि हम निपट रहे हैं, तो केजरीवाल को लाके खड़ा कर दिया सिर पे। बस ये है और कुछ नहीं है। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन है दिल्ली में? दिल्ली में परिवर्तन है। इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और दोनों सरकार साथ में होगी, केंद्र में वो। तो यूपी की तरह मुझे लगता है कि दिल्ली में भी सुधार, डबल इंजन दौड़ेगा और सुधार भी होगी। सुधार भी होगा। ये कह रही डबल इंजन दौड़ेगा इस बार दिल्ली? नहीं, डबल इंजन तो दौड़ेगा, ये तो दिल्ली की जनता ने निश्चित कर लिया है। मैं आज उनकी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, पीसी देख रहा था। उन्होंने कहा बीजेपी के किसी नेता ने फ़ोन करके उन्हें कहा। मैं हमारे प्रदेश के नेतृत्व से कहूँगा कि उसके ऊपर मानहानि, झूठ बोलने, देखिए झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलकर वो कह रहा है कि बीजेपी के किसी नेता ने फ़ोन मुझे करके कहा कि अब बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, 3-4 सीटें आ रही है। एक तो आपके माध्यम से ये तो 2 दिन के अंदर वो बताए किस नेता ने फ़ोन किया, 2 दिन के अंदर। नहीं तो उसके ऊपर मानहानि का केस किया जाए झूठ बोलने के ऊपर, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसे फोन करके नहीं कहेगा। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के अलावा दिल्ली की जनता को भी पता लग गया है कि वो झूठ बोलता है। ये जो उसने 2100 रुपए की योजना, आज एलजी साहब ने उसकी जांच के आदेश कर दिए, तो वो बौखलाए हुए हैं। वो बौखलाए हुए हैं कि मैंने झूठ बोलकर पंजाब में सरकार बनाई, मैंने झूठ बोलकर दिल्ली में 2 बार सरकार बनाई, मैं झूठ बोलकर तीसरी बार प्रयास करूं। वो लॉलीपॉप, दिल्ली की जनता का लॉलीपॉप समाप्त हो गया है। केवल वो झूठ बोलकर, आज जो उसने पीसी में बोला, केवल झूठ बोला है। किन नेताओं का नाम बताए वो नहीं, तो सार्वजनिक माफ़ी मांगे वो प्रेस पीसी के अंदर दोबारा से आके कि मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसे नहीं बोलना था। उसने जो बोला ना कि किसी बीजेपी के नेताओं ने फ़ोन करके कहा कि चुनाव समाप्त हो गया है, हम 2 सीटें से 3 सीटों से ज़्यादा जीतेंगे नहीं, ये किस नेता ने बोला है उसको? ऐसा नैरेटिव वो सेट करना चाह रहे होंगे केजरीवाल खुद। वो झूठ बोला ना, इसलिए मैं प्रदेश नेतृत्व से
कहूँगा कि आप उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा चलाएं, नहीं तो नाम बताएं। अच्छा सर, केजरीवाल ये पूछ रहे हैं कि भाजपा हमको दो चीज़ बता दे कि दिल्ली के लिए क्या विज़न है, और दिल्ली के लिए विज़न तो दूर, भाजपा के पास में वादे नहीं है कोई भी। देखिए, 93 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे। उन्होंने जो 100 वायदे किए थे, 100 वायदे वो 100 दिन के अंदर पूरे किए थे। आज जो आप दिल्ली के अंदर मेट्रो देख रहे हैं ना, वो मदन लाल खुराना जी की देन है। आज दिल्ली में जो बड़े बड़े पुल देख रहे हैं, वो मदन लाल खुराना जी की देन है। आप जो दिल्ली में पानी पी रहे हैं, हरियाणा का समझौते का पानी कोर्ट से लड़कर के कोई लेके आया, उसका नाम मदन लाल खुराना था। आज की रेट में भी हम पी रहे हैं। अनेकों काम जो खुराना जी की सरकार की योजना के थे, भारतीय जनता पार्टी की 93 की सरकार की जो योजनाएं, वो बाद में शीला दीक्षित ने पूरे किए। ये बताओ, अब क्या लग रहा है आपको, चुनाव में 25 में 50 से 60 दिन है, सरकार बन जाएगी फरवरी के लास्ट तक, अंत में, तो क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, बोरी बिस्तरा बन चुका है। वो इंदिरापुरम से आए थे, वो ही वापस इंदिरापुरम जाएंगे। यूपी के वोटर थे वो दिल्ली में लोगों को ललायित करके दिल्ली में बस गए थे। वो दिल्ली के हैं नहीं, वैसे वो हरियाणा के हैं, रहने वाले वो इंदिरापुरम के हैं। शीला दीक्षित भी एक बार यहाँ पर लोकसभा लड़ने आई थी, उससे पहले वो यूपी की थी। ठीक है ना? तो शीला दीक्षित जी भी चली गई, वो केजरीवाल साहब बहुत उनको अरेस्ट कराने के चक्कर में थे, वो हुआ नहीं। अब ये भी आए हैं, ये भी जाने वाले हैं। आप बताइए भैया, आप तो नौजवान हैं, आप तो केजरीवाल के साथ होंगे। मैं क्यों जी केजरीवाल के साथ हूँगा जी, मैं उसका कि नौजवान तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ है इस बार। कामचोर केजरीवाल, दिल्ली का हाल बेहाल। भ्रष्टाचारी केजरीवाल, दिल्ली का हाल बेहाल। ये दिल्ली की जनता जान चुकी है, अब आपको मानना बाकी है बस। जी, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो झूठाधीश केजरीवाल है, इसके सारे वायदे, जितनी बातें इसने बोली, बहुत ही सरलता से बोलता है, बहुत ही प्यार से बोलता है। दिल्ली की भोली भाली जनता है, अनेकों झूठे वायदे उसने उनके साथ किए। जल से मैं आपको पाइप बिछा के नल से पानी पिएंगे, ओक लगा के पानी पिएंगे, गंदा बदबूदार सीवर का पानी आ रहा है साहब। परसों तो वो डीडीए फ्लैट में यार पानी पी रहे थे, ये तो सच्ची सर वो कैमरा एक्शन करके तो एक नल से तो पानी आ ही जाता है ना सर। मेरे स्वयं के घर में मीठे पानी के लिए आज की डेट में भी मेरी माता 70 साल की हो गई हैं, 3:30 बजे उठ के मोटर चलानी पड़ती है साहब, क्योंकि अगर आपने आधे घंटे के अंदर वो पानी नहीं भरा तो मीठा पानी नहीं आएगा। और उसमें भी कई बार आप लेट होते हैं, मोटर चलाओगे या तो पानी नहीं आएगा या फिर वो खींच के सीवर का, क्योंकि पाइपलाइनें टूटी हुई हैं, मरम्मत नहीं की है साहब इन्होंने। ये तो केजरीवाल जी का कामकाज है 5 साल के, जो आप बता रहे हैं कि झूठ बोले। अब ये बताओ, वो आज घोषणा कर रहे हैं कि 3 से 4 सीटें पाएगी भाजपा, और यहीं पे खेल खत्म भाजपा का। अब देखिए, 3 से 4 सीटें पाएंगी, ये अच्छा सपना उन्होंने देखा है। मैंने कहा ना वो झूठाधीश केजरीवाल है, तो एक झूठ उन्होंने एक जुमला और फेंक दिया, एक छलावा। हाँ, झूठा द्वारकाधीश होते हैं भैया। तो ये झूठाधीश है, ये झूठाधीश है, ये झूठ बोलने के माहिर हैं। ये लल्लन टॉप है बिल्कुल इस मामले में, जो बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे। 3 से 4 सीटों में आज आप लिख के ले लीजिए, किसी भी कोरे कागज पे मैं आपको लिख के देता हूँ, आम आदमी पार्टी सिमट जाएगी इस बार। ये सिर्फ जी, ये अपनी बता रहे हैं क्या वो? ये देखिए, आपने देखा होगा जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े ही शातिर, बड़े ही माहिर हैं ये झूठ बोलने में, बौखलाए खुद हुए हैं और नाम भाजपा का ले रहे हैं। भाई आप मुझे बताइए, 2100 रुपये की इन्होंने एक महिला सम्मान योजना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की आशीषी जी ने, ठीक है, मारलेना जी ने। अब इसका कोई कैबिनेट नोट हो तो आप मुझे दिखवा दीजिए। कोई कैबिनेट नोट आएगा ना, कोई प्रस्ताव आएगा ना सरकार की तरफ से कि सरकार अभी चुनाव है तो इन्होंने एक झूठा वादा कर दिया। तो ये जो झूठ इनके बोलने की आदत है, बौखला क्यों गए हैं? क्योंकि अब इसकी लोगों ने, महिलाओं ने ज़मीन पे उतर के इसका विरोध कर दिया। उन्होंने बता बिल्कुल विरोध कर दिया। उनके कई लोगों का, कई का आपने देखना, और बैंक जी आप मेरे से ज़्यादा आप जान रहे, OTP लिया, आधार कार्ड की डिटेल ली, उनके खाते खाली हो गए साहब। वो बेचारी रो रही हैं। महिला कर्मचारियों की ये तनख्वाह दे नहीं पा रही है, 2100 रुपये कहाँ से देंगे साहब? ये बताओ, क्या लगता है भैया आपको इस बार दिल्ली में क्या हो? मैं आपको कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इनके झूठ से हमारी भोली भाली जनता को जो उन्होंने लालच दिया था, लालयित किया था, देखिए जनता भोली भाली होती है, एक बार विश्वास सब पर करती है। अंधा
आंदोलन से ये उपजे थे तब जीरो पर थे। अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और ये पुनः जीरो पर आएंगे, ये आज मैं आपको वादा करता हूँ। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में 11 साल केजरीवाल की सरकार लगातार चल रही है, पहले भी सीएम रहे हैं ये कुछ महीनों के लिए, और अब ये चौथी बार तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चौथी बार भी आएंगे। बिल्कुल देखिए सब 11 साल दिल्ली बेहाल, और जैसा आप अभी एक मेरे सहयोगी से बात कर रहे थे कि भी फरवरी के अंत तक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, बहुत जल्द इसी फरवरी के अंत तक इसका हाल जिस प्रकार देश के अंदर एक आसाम गण परिषद आसाम के अंदर उपजा था, एकदम उपजा, और आज उसका कहीं नामो निशान नहीं है, तो फरवरी के बाद इसकी ये अवस्था स्थिति होने वाली है, ऐसा हमारा कहना है। बस वो तो कह ही रहे हैं कि मोदी जी तो हमको ख़त्म करना चाहते हैं, मोदी जी दिल्ली को फ्री पानी ना मिले, बस ना मिले, स्कूल ना मिले। अब इसके बारे में कैसे कहाँ क्या, मेरे तो एक और दृष्टिकोण है कि भी लोगों की पीढ़ियाँ खप जाती है अपनी एक सामाजिक पहचान बनाने में, और इसको वक्त से पहले इतना मिल गया, इतनी जल्दी दिल्ली का सीएम बन गया, आपको अतीत का आकलन करे तो ये पीएम के ख्वाब देखने लग गया, बनारस जाकर चुनाव लड़ने लग गया, गोवा की इसकी इच्छा जाग गई, उसी उसके अंदर इसके पैर फंसे दलदल के अंदर, एक के संग एक फ्री, इतना बड़ा नेक्सस जो एक पुरानी परंपरा चल रही थी शराब नीति को लेकर, क्यों कैसे क्या आवश्यकता आन पड़ी। तो यही सब चीज़ें यही सब बातें हैं, और दिल्ली की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, भोली भाली है, लेकिन अब इसके जाल के अंदर वो आने वाली नहीं है, वो समझ चुकी है कि दिल्ली का हाल, दिल्ली के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि हम एक सपा भाजपा बसपा विचारधारा के बाद में है, पहले दिल्ली के नागरिक है। दिल्ली के अंदर सत्ता सरकार होनी चाहिए या तो कमल की और या फिर हाथ की, उनके फिर भी कुछ सिद्धांत है, असूल है, इसका तो कुछ है ही नहीं। आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है, क्या असूल क्या सिद्धांत है। सर 2-3 बार सरकार बनी, कुछ ना कुछ तो बात है, दिल्ली के लोगों ने वोट दिया। ठीक है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के एक क्या होता है वह ड्रामा नौटंकी वह करके वो बन गया, लेकिन अब दिल्ली की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है, इसका हस्त असम गण परिषद की तरह होने जा रहा है बस। अच्छा तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पंजे वाले भी ठीक है और फूल वाले भी ठीक है, तो दिल्ली में अब सिद्धांत है नहीं, अब फाइट में आम आदमी पार्टी से कौन है, पंजा है या फूल है? वो हमारे सामने कहीं है ही नहीं। आप दिल्ली के आप नब्ज उठा के देख लें, आप कैब करें या ऑटो करें, कहीं एक जरा सा थर्मामीटर लगाएं, एक चावल जब पक रहा होता है 2 दाने निकाल के उसकी तासीर को जब पहचाना जाता है तो हर कहीं वो यही कहता है कि को भगाना है, को भगाना है, भाजपा को लाना है, या तो सरकार कांग्रेस की हमने अच्छी देखी या हमने खुराना जी साहब सिंह वर्मा जी की देखी अपना, ऐसा जनमत के अंदर अब धारणा है जी। तो केजरीवाल के उन वादों पे, उन योजनाओं पे जनता भरोसा नहीं कर रही है? नहीं कर रही जी, बिल्कुल। बाकी तो समय आभास कराएगा, समय उस चीज़ को बताएगा, ऐसा हमारा कहना है जी। तो भैया ऐसा ही होगा क्या इस बार केजरीवाल का, मतलब जो कह रहे हैं कि योजनाओं और वादों पर जनता भरोसा नहीं कर रही? बिल्कुल भरोसा। लोकपाल भी नहीं आया आज तक यार। देखिए वो सब चुनावी जुमले थे। अभी इन्होंने एक बड़ी बात कही, मैं उसको एक अलग दृष्टिकोण से आपको बताता हूँ। ये इतना बड़ा छलिया झूठा है। ये आपको याद होगा 2014 का जो आम चुनाव था लोकसभा का, और 2015 में फिर दिल्ली का दूसरा चुनाव हुआ इनके नेतृत्व में केजरीवाल जी के। तो ये स्वयं अपने मुंह से बोलता था कि केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। इसके वीडियो हैं साहब, ये फैक्ट्स है। जनता को ठगा है इसने, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। क्या कह रहे हैं, केजरीवाल ने ठगा नहीं? नहीं, बिल्कुल सही बात। उसने जो भी ठगने वाला काम कह रहे हैं, हम जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, इसमें क्या ठग रहे हैं? नहीं, जनता का पैसा आया कहाँ, दे कहाँ रहा है वो अपने में ही जाई जा रहा है उनका पैसा। जहाँ भी काम चल रहा है ना, उसमें लाखों रुपए की रिश्वतें जा रही हैं। वो कहाँ जा रही है, मुझे यही समझ नहीं आता। वो सिर्फ बातों में लोगों को ठग रहा है, कहीं जा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा। वो ख्वाब तो बड़े बड़े दिखा देते हैं जो किसी के बस का नहीं। मैं तो आगे भी बोला कि जब मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से, खाली कह दूं मैं तुझे दूंगा, सब इकट्ठे कर लूं, जब भर दूं फार्म, उनकी सारी डिटेल ले लूं, उसके बाद लूट लूं। तो यही भैया तुम्हारे से लूटना था मुझे, वो लूट लिया मैंने अब। अच्छा चाचा एक बात और बताओ, ये महिला जो वहाँ फॉर्म भरने जा रही है, ये कह रही है कि हमारा OTP लिया जा रहा है और बैंक से पैसे साफ हो रहे हैं अब उनके खातों से भी। कईयों के ऐसा हो रहा है। देखो अब कई जगह जो कोई वर्कर किसी भी प्रकार का भर रहा है वहाँ फार्म, सारी डिटेल आपकी ले रहा है, बैंक का अकाउंट भी ले रहा है, OTP नंबर भी ले रहा है। तो ये फ्रॉड तो पहले ही चला। अब सेंट्रल कोर्ट में कितना मोबाइलों पे चल रहा था कि किसी को अपना OTP नंबर या तुम्हें डलाता है, कोई क्राइम बन के आता है, कोई CBI बन के आता है, कोई जज बन के आता है। बिल्कुल उस चक्कर में मत पड़ो। इसलिए आज LG साहब ने भी डंडा दिया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ही बोला है, सचिव को ही बोला है कि इंक्वायरी करो, कांग्रेस के नेता की जांच, वो जो कंप्लेंट लगाई उस पर जांच करो। ठीक। तो ये दिल्ली के लोगों की राय आपने सुनी, आप भी
वीडियो पे ज़रूर अपनी राय रखेगा। और दिल्ली चुनाव में आपको क्या लगता है, इस बार केजरीवाल या इस बार कोई और सरकार, इस बार भाजपा या कांग्रेस, आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।